नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। और वक्त तो चला है दिल्ली एनसीआर की खबरों का। देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिव नई दिल्ली में 2 दिवसीय सम्मेलन में पीएम मोदी से रूबरू होंगे, जहां प्रधानमंत्री मोदी 14 और 15 दिसंबर को नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के साथ चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे, जहां पर भारत सरकार के पत्र और सूचना कार्यालय ने सम्मेलन की पूर्व संध्या पर जारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी। जहां पीआईबी की विज्ञप्ति के अनुसार यह सम्मेलन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को और बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। जहां मुख्य सचिवों का सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकारी संघवाद को मजबूत करने और त्वरित विकास प्रगति हासिल करने की दिशा में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से प्रेरित की जा रहा है। विज्ञप्ति के अनुसार यह सम्मेलन पिछले 3 वर्ष से लगातार हो रहा है, जहां इस सम्मेलन में राज्यों के साथ साझेदारी में एक साझा विकास एजेंडा और सुसंगत कार्रवाई के लिए प्रारूप तैयार करने और उसे लागू करने पर बल दिया जाएगा। यह उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल पहल को बढ़ाने और ग्रामीणों और शहरी दोनों आबादी के लिए स्थायी रोजगार के अवसरों का सृजन करते हुए देश के जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन करने के लिए सहयोगी कार्रवाई के लिए आधार तैयार करेगा। इंडियन सिनेमा के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर की आज 100वीं जयंती है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी। जहां 100वीं जयंती पर उनके योगदान की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे केवल फिल्म मेकर नहीं थे, उसके अलावा एक राजदूत भी थे, क्योंकि भारतीय सिनेमा पूरी दुनिया तक पहुंचाने काम राज कपूर ने किया है। जहां पे पीएम मोदी ने लिखा कि राज कपूर की सिनेमा के प्रति जुनून कम उम्र में ही शुरू हो गया था और उन्होंने एक उम्दा कहानीकार के रूप में उभरने के लिए कड़ी मेहनत की है। उनकी फिल्में कलात्मकता, भावना और यहां तक कि सामाजिक टिप्पणियों का मिश्रण थी। उन्होंने आम नागरिकों की आकांक्षाओं और संघर्षों को आम जनता तक पहुंचाया है। और अब दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली में 19 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह की बैठक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। जहां गृह मंत्री अमित शाह की बैठक होगी, जहां बैठक में मुख्य सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा होगी। जहां जम्मू कश्मीर से जुड़े मुद्दों पर बैठक होगी, जहां जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा बैठक में शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार ये बताया गया है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 19 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह की एक बैठक होने वाली है। ये बैठक उच्च स्तरीय बैठक होगी, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। उनके निर्देशन में ये बैठक का आयोजन किया जाएगा, जहां बैठक में मुख्य सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और जम्मू कश्मीर से जुड़े मुद्दों पर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। वहीं सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। मोदी कैबिनेट की मुहर लगने के बाद सोमवार 16 दिसंबर को एक देश एक चुनाव बिल को संसद में पेश किया जाएगा, जहां केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस बिल को लोकसभा में पेश करेंगे। यह 129वां संशोधन विधेयक होगा। जब बता दें कि एक देश एक चुनाव के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को समर्पित का चेयरमैन बनाया गया था, जहां उनकी सिफारिशों के बाद अब इसे कैबिनेट से भी पास कर दिया गया है। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी समिति ने मोदी कैबिनेट को सिफारिश भेजी थी, जिसके बाद इस पर मुहर लगा दी गई है। वहीं अब केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस बिल को संसद में पेश करेंगे, जहां इससे पहले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रैली में भी इसकी जरूरत को बताया है।
अब एक और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां आप नेता केजरीवाल ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है, जहां कानून व्यवस्था को लेकर मिलने को समय मांगा है, जहां दिल्ली में लोगों की सुरक्षा को लेकर उन्होंने जताई है चिंता, जहां अपराध की राजधानी के नाम से जाना जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको बताई जा रही है, जहां पर आप नेता केजरीवाल ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने उनसे मिलने के लिए समय मांगा है, जहां पे दिल्ली में लोगों की सुरक्षा को लेकर उस चिट्ठी में चिंता जताई गई है। वहीं अपराध की राजधानी के नाम से जाना जा रहा है अब दिल्ली, जिसको लेकर अब अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्रालय में गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है, जिसमें दिल्ली वासियों की सुरक्षा को लेकर उन्होंने मुद्दा उठाया है और उसके लिए उन्होंने उनसे मिलने के लिए समय मांगा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और केरल के कई अन्य सांसदों ने शनिवार को वायनाड की भूस्खलन त्रासदी के पीड़ितों के लिए राहत पैकेज की मांग को लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन किया, जहां संसद भवन के मकर द्वार के निकट प्रियंका गांधी और कई अन्य सांसद एकत्र हुए और वायनाड के साथ भेदभाव बंद करो के नारे लगाए। वायनाड से लोकसभा सदस्य प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार वायनाड को विशेष पैकेज देने से इनकार कर रही है। हमने गृह मंत्री अमित शाह से अनुरोध किया और प्रधानमंत्री को लिखा है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और वे भी केंद्र से मदद मांग रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि इन दोनों मामलों में केंद्र सरकार राजनीतिक कारणों से पीड़ितों को उनकी उचित सहायता से वंचित कर रही है। जब प्रियंका गांधी ने कहा कि भारत के नागरिक होने के नाते सभी समान व्यवहार के पात्र हैं और प्राकृतिक आपदाओं को लेकर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। पड़ोसी देशों के नागरिक भारत में घुसपैठ कर रहे हैं, जहां इसमें सबसे ज्यादा बांग्लादेशी नागरिक हैं, जो भारत आने के बाद फर्जी तरीके से भारतीय दस्तावेज हासिल कर रहे हैं। जहां इन दस्तावेजों से वे एजेंटों की मदद से भारतीय पासपोर्ट हासिल कर लेते हैं और फिर खुद को भारतीय नागरिक बताकर विदेश तक पहुंच रहे हैं। जहां आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस ने 2024 में करीब 12 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जो भारतीय पासपोर्ट के जरिए विदेश जाने की कोशिश कर रहे थे या फिर विदेश से वापस भारत पहुंचे थे। पुलिस अधिकारी का कहना है कि बांग्लादेशी नागरिक अपने देश और अपनी पहचान छिपाकर भारत के सीमा में प्रवेश करते हैं और फिर वह यहां से एजेंटों की मदद से फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनवाते हैं। आधार कार्ड के जरिए खुद को भारतीय बताकर अवैध रूप से रहते हैं और फिर फर्जी पहचान से भारतीय पासपोर्ट बनवाकर विदेश में भी ठिकाना बना रही हैं। वहीं मामले की जांच में पता चला है कि बांग्लादेश में कई ऐसे एजेंट हैं जो अपने देश में बैठक कर भारत के अपने साथियों की मदद से फर्जी दस्तावेज बना रहे हैं। जहां आईजीआई पुलिस उपायुक्त उषा रंगनानी ने बताया कि एयरपोर्ट पुलिस ने इस साल ही कई बांग्लादेशी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है और इस साल नवंबर तक आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस ने फर्जी भारतीय पासपोर्ट के साथ 19 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 12 बांग्लादेश, 3 म्यांमार, 3 नेपाल और 1 अफगानिस्तान के नागरिक हैं। जहां पर इसके अलावा पुलिस ने 23 एजेंटों को भी गिरफ्तार किया है, जिसमें 1 बांग्लादेशी और म्यांमार का नागरिक है। हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में गांव मुक्तेश्वर में पति ने धारदार हथियार से पत्नी की गर्दन रेतकर हत्या कर दी, जहां हत्या का कारण पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। जहां जानकारी अनुसार बताया जा रहा है कि शनिवार सुबह को मुक्तेश्वर निवासी रमेश और उसकी पत्नी संगीता के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। जब विवाद इतना बढ़ गया कि रमेश ने पत्नी संगीता के गर्दन पर धारदार हथियार से वार कर दिया, जिससे मौके पर उसकी मौत हो गई। जहां हत्याकांड के बाद आरोपी पति फरार हो गया है। हत्याकांड की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक
विनीत भटनागर, सीओ जितेंद्र कुमार शर्मा, थाना प्रभारी विजय गुप्ता पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की। वहीं एसपी विनीत भटनागर ने बताया कि पति की तलाश की जा रही है। घटना के संबंध में परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। जल्दी आरोपी की गिरफ्तार किया जाएगा। ये मेरा नाम दीपक है। कहाँ के रहने वाले हो? ये मुक्तेश्वरा गाँव। क्या घटना घटी है अभी? भाई ये घटना सुबह सवेरे हमारे पड़ोस में रहते हैं रमेश नाम का, उनकी वाइफ है। उनकी कुछ दिन पहले झगड़ा हो गया था, तो चला गया घर छोड़ के। 2-3 दिन पहले वापसी आया था जी। आज सुबह कुछ लड़ाई कुछ नहीं, सब खेत पर गए हुए थे। अचानक से किसी चीज़ से बल घटी है, दाव से बैठी हुई पर हमला कर दिया और नाड़ काट कर फरार हो गया। खबर फरीदाबाद से है, जहां बीती रात सैनिक कॉलोनी में शादी समारोह में कुछ युवकों ने वेटर बदमाश खान को गोली मार दी, जहां पर उसके बाद गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में उपचार के दौरान वेटर बदमाश खान की मौत हो गई है, जहां पर घटना की सूचना पर बीके नागरिक अस्पताल शवगृह के बाहर मृतक बदमाश खान के परिजन पहुंचे हैं, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली एनसीआर की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।